हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 के लिए चैप्टर 3 कर रहे थे। हमने किया था 3.2 एक्सरसाइज। आज जो है हम 3.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है, लिखा है यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3। आप 3.3 को यूज़ करके करें टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आंसर दें। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर येट पेट। ऐसा कौन सा पेट है जो मोस्ट पॉपुलर है। अब ग्राफ में देखें आपको क्या दिया है। यहाँ पेट एनिमल्स दिए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट दिए हैं। ये कहा गया है कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके पेट एनिमल्स में पसंद ये है। 5 तरह के एनिमल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। कौन सा पेट है जो मोस्ट पॉपुलर है। तो यहाँ देखिए, ये जो कैट है वो मैक्सिमम है 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। किनके पास डॉग है पेट की तरह। तो ये नंबर 8 पर है। 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन सेज रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको ये बार ग्राफ दिया गया है जो कि दिखाता है कि इतने ईयर्स में 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव लगातार 5 सालों में जो एक बुक सेलर था उसने बुक को सेल किया है। कितने बुक्स को सेल किया। 1989 में उसने यहाँ तक सेल की है। 1990 में उसने यहाँ 500 से थोड़ा कम सेल की है। उसके बाद 1991 में उसने 300 सेल करी है। इस तरह से आपको क्या दिया गया है, साइज दिया गया है यहाँ पर। और 1 स्केल लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। ये स्केल होता है जो बनता है यहाँ पर मेज़रमेंट। और ये कितना है 1 सेंटीमीटर जो आपका है वो 100 बुक्स के लिए लिया गया है। ये कहता है बताइए अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितने बुक सोल्ड हुई और फिर 1990 में कितने हुई और 1992 में कितने हुई, ये आपको बताना है। सेकंड पार्ट कहता है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड 225 बुक्स सोल्ड। 475 कितने कौन से ईयर में हुई और 225 कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं, किस ईयर में ये बुक्स बिकी है इतनी। देन इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। कौन सा ईयर था जिसमें 250 से कम किताबें बिकी आपके पास। उसके बाद कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। एस्टिमेट कैसे लगाया जा सकता है जो 1989 में किताबें बिकी थी उनका। अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ आप आंसर्स करेंगे। तो यहाँ था 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई। यहाँ 1989 में हमारी 180 बुक सोल्ड हुई। अगर आप एनसीईआरटी बुक में से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। आपको ये ग्राफ्स जो हैं वो इजीली दिखाई देंगे, बार ग्राफ आप पढ़ सकेंगे। और यहाँ पर देखिए 1990 में कितनी हुई है। जब 1990 को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 475 बुक्स को सोल्ड करता है। 1992 में कितनी बुक्स को सोल्ड करता है, ये कुछ 250 बुक्स को, यहाँ पर 225 बुक्स को सोल्ड करता है। इस तरह से हम इसके आंसर करेंगे। सेकंड पार्ट में 1990 में आप बताइए कौन से ईयर में 475 और 225 बुक्स सोल्ड हुई।
तो हमारी 475 जो सोल्ड हुई हैं वो हुई हैं 1992 में, 1990 में 475 और 1992 में 225 बुक सोल्ड हुई। इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। अब विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड, कौन से ईयर में 250 से भी कम बुक सोल्ड हुई हैं? वो हैं, ये देखिए 200 से भी कम है और उसके बाद 225, तो ये दो ईयर होंगे 1989 एंड 1992। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 सेज, क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, अलग अलग क्लास के डिफरेंट जो 6 क्लास हैं उनके बच्चे आपको दिए गए हैं, कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं। देन रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ, अब आप डाटा को बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, ये कहता है। यहाँ देखें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 5th क्लास, यहाँ पर इन्होंने क्लासेस ली हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिए हैं। स्केल जो लिया है वो कितना लिया है, 0 to 25, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0 to 25 करके हमें दिखाया गया है। अब 135 बच्चे हैं 5th क्लास में, तो 135 कहाँ होगा, 135 विल बी 125 एंड दिस इज़ 135। देन आपके पास 6th में कितने बच्चे दिए गए हैं, 120, तो इजीली आप मार्क कर सकते हैं 120। देन आपको 95 इन 7th क्लास, तो यहाँ पर 95 होगा आपका। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आपको क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं एंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन सेज हाउ वुड यू चूज अ स्केल, एक स्केल को आप कैसे चुनेंगे। डाटा रिप्रेजेंट बाय बार ग्राफ इज एज फॉलोज, जो डाटा है वो कैसा दिया गया है, तो स्केल हमारा क्या होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन, ताकि आप उसे ईजिली दिखा सकें। इसीलिए 95 है, 90 है और 135 है, तो हमने 25 का स्केल लिया कि हमारे एक यूनिट जो है वो 25 चिल्ड्रन के इक्वल होगी। देन ये कहता है कि आप बताइए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द रेशियो ऑफ which class has the maximum number of students and the minimum, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सी क्लास में आप देख सकते हैं, वो हमारे 5th क्लास में है। और फिर मिनिमम स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है, दे आर इन 10th क्लास। हम यहाँ पर डाटा में भी देख सकते हैं ये मिनिमम है, ये 10th क्लास में है। और रेशो क्या है, रेशो विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th, क्लास 6th में जो होंगे हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, क्लास 8 के साथ क्लास 6 की रेशो निकालनी है, तो 6th क्लास के रेशो को ऊपर लिखेंगे नंबर्स को और 8 क्लास को नीचे लिखेंगे रेशो निकालने के लिए। और 120/100 होके हमारी रेशो 6:5 आ जाएगी। ये हमारा 3rd क्वेश्चन था। नाउ 4th क्वेश्चन इज कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आर गिवन बिलो। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, ये सेकेंड टर्म के मार्क्स है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए गए हैं। नाउ ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ फॉर चूजिंग appropriate scale and answer the following question। डबल बार ग्राफ क्या होता है, अभी तक हमने एक बार पढ़ा, अब डबल बार होते हैं जिनके अंदर इस तरह से बार बनाए जाते हैं एक साथ,
क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 2 डाटे हमारे पास है, तो हम दोनों डाटा के लिए क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे एक ही साथ। स्केल हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 हमने स्केल लिया है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस सबसे मोस्ट हुई है। ये देखिए सबसे मैक्सिमम किस में है, हमारा है सबसे मैक्सिमम मैथ्स के अंदर। ये रहा, मैथ्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं उनको हमने सेकंड टर्म के मार्क्स से माइनस किया है, और माइनस करने पर जिसने ज़्यादा स्कोर किया है वही सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाया है। इसीलिए हमने लिख दिया कि मैथ सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुई है। देन आपका आता है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। इम्प्रूवमेंट लिस्ट कौन से में थी, लेस किस में थी, वो थी हमारी एसएस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर इम्प्रूवमेंट हमारी सबसे लेस है। हम देख सकते हैं 75 माइनस 73 करके 2 आया है। देन पूछा गया है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें परफॉर्मेंस डाउन गई है। यस, इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन। डाउन गई मतलब माइनस में गई है, तो वो डाउन हो गए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 4 तक किया, 3.3 एक्सरसाइज, और आप लोग इसे एनसीईआरटी बुक से रिवाइज करें। आप बड़े इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और आई होप आपको समझ आया है। प्रैक्टिस करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।